जिस ढंग से प्रशासन ने काम किया है ये ठीक दिशा में। जो पीड़ित हैं उनको क्या हम राहत दे सकते हैं और जो अपराधी हैं उनको कितनी कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। आरोपी द्वारा जो डिग्रियां बताई गई हैं उस पर पूरा संदेह है कि ये फर्जी हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने 7 लोगों की हार्ट सर्जरी कर जान ले ली। आरोपी के कांड का खुलासा होते ही पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। मंगलवार के दिन आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान पुलिस ये पता करने की कोशिश करेगी कि नकली डॉक्टर ने कैसे फर्जीवाड़ा किया। इसके साथ ही इस फर्जीवाड़े में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की क्या भूमिका थी। दमोह जिले से सामने आई इस मामले में हेल्थ फैसिलिटी में लापरवाही को उजागर किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र यादव ने खुद को लंदन रिटर्न कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के रूप में पेश किया था। साथ ही बिना MCI लिए दमोह के मिशन हॉस्पिटल में 1 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक करीब 15 मरीजों की सर्जरी की। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 फरवरी के बाद से डॉक्टर फरार हो गया था। चलिए इस पूरे मामले पर दमोह जिले के SP क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर जो आरोपी डॉक्टर है डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम, इनको प्रयागराज से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और कल रात से ही हमारी टीम इस पे काम कर रही थी और हमारी 3 टीमों ने इस पर काम किया है। और इसमें से एक टीम जो प्रयागराज की लोकेशन पर रवाना हुई थी, वहाँ से इसको हमने एक टाउनशिप से गिरफ्तार किया है और वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें बरामद हुई हैं वो साथ में इसको लेकर आ रहे हैं। और प्रयास यही होगा कि एक बार इनसे पूछताछ की जाए और पुलिस रिमांड भी लेके डिटेल से इनसे ठीक से पूछताछ की जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो कैसे पहुंचे बहुत सारे सूत्रों से हम लोग लगातार संपर्क में थे जी कि इनके वेयर अबाउट्स कहाँ के हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों के संपर्क में आए उस पर भी काम किया जा रहा था और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव इसमें चीज़ें शामिल की गई थी, तो उसी से ये चीज़ रिवील हुई। और आपने जो FIR की है इसके खिलाफ उसमें और भी लोगों के नाम बताए गए हैं, तो उनके खिलाफ कब तक गिरफ्तारी होगी, नाम कब तक? नो डाउट कि इसमें जो हमने बाकी लोगों को शामिल करने की बात कही है उसमें हम CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी किस पे तय की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर जो इसको हायर करने का वो था अधिकार, वो उन्होंने बताया है कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया हुआ था, तो नो डाउट कि उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों ही पक्षों से लापरवाही हुई है तो नो डाउट कि उनको इसमें अपराध में शामिल किया जाएगा। वहीं कोर्ट की सुनवाई के दरमियान क्या कुछ हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सुन लीजिए। आज माननीय न्यायालय के समक्ष थाना कोतवाली दमोह द्वारा आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ जॉन एन कैम को पेश किया गया है, जो कि यहाँ पे एक संस्था है मिशन अस्पताल, इसमें डॉक्टर के रूप में रहा है और इसके द्वारा कई पेशेंटों को हार्ट सर्जरी की गई है। इसमें आरोपी के द्वारा जो की गई सर्जरी में से 7 व्यक्ति इसमें खत्म भी हो गए, मृत्यु हो चुकी है, जो कि इसकी लापरवाही के कारण हुआ है। यहाँ पे कई दिनों से इसके संबंध में शिकायत थी और आरोपी के विरुद्ध में ये मामला थाना कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके संबंध में विवेचना जारी है। आरोपी द्वारा जो डिग्रियां बताई गई हैं उस पर पूरा संदेह है कि ये फर्जी हैं। किसी अन्य विदेशी डॉक्टर के नाम से भी एक डिग्री बताई गई है जो भी फर्जी होने का पूर्ण संदेह है और उसमें पुलिस द्वारा जांच विवेचना की जाने के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। आरोपी के संबंध में विवेचना जारी है और अतिरिक्त यदि कोई आवश्यकता पड़ती है पुलिस विवेचना में तो इसके लिए पुलिस रिमांड की और आवश्यकता मांग की जा सकती है। पुलिस अगली 13 तारीख तक की रिमांड मांगी गई है जो स्वीकृत है। वहीं इस पूरे मामले पर MP सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। वो संस्थान पहले से विवादास्पद रहा है। मैं भी 10 वर्ष वहाँ पर सांसद रहा हूँ, लेकिन ये जो घटना है बड़ी जघन्य घटना है। लेकिन अनेक मामलों में वहाँ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं और इसलिए इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरकार ने जिस ढंग से प्रशासन ने काम किया है ये ठीक दिशा में। सर, करीब 7 से 8 लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही, तो क्या उनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए या फिर किस तरीके का मामला दर्ज होना है? हत्या का मामला कांग्रेस मांग कर रही कि हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस का बयान अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं।
कभी कार्रवाई की मांग करते हैं, कभी कहते हैं फला जगह संरक्षण मिल रहा था। मुझे लगता है कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो पीड़ित हैं उनको क्या हम राहत दे सकते हैं और जो अपराधी हैं उनको कितनी कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, इन दो बातों पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए और सरकार इस मामले में इसलिए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।